गुरु इंद्र जी की गाजियाबाद श्री संघ पे अपार कृपा रही। मेरी संसारिक बहन जो मनोरमा जी के नाम से उसके बाद महेंद्र प्रभा श्री जी बनी, उनकी सुशिष्या का दीक्षा आचार्य इंद्रधन सुरेश्वर जी महाराज साहब के कर कमलों से हुई। तो ऐसे अनंत उपकारी गुरुओं का कुछ भी स्मरण याद करता है तो मन भावुक हो जाता है। मुझे याद आ रहा है आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व की घटना, जिस समय राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। रात्रि का समय था। BBC लंदन पे हमने करीबन 12 बजे समाचार सुना कि राजीव गांधी जी की हत्या हो गई है। और उस समय गुरु इंद्रधन सुरेश्वर जी महाराज साहब गाजियाबाद जिन मंदिर से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पे विश्राम कर रहे थे। 12:30 बजे दिल्ली और समस्त भारत के लोगों का मेरे नंबर पे फ़ोन आया, जिसमें राजकुमार जी भी थे, मेरे बड़े आत्मीय जन थे और बहुत अच्छे वक्ता भी मैं उनको मानता था। राजकुमार जी NK वाले। तो 12:30 बजे राजकुमार जी का फ़ोन आया कि आप सुबह गुरुदेव को कहाँ ले जाना चाहेंगे और उनका आगे का कार्यक्रम किस अनुसार निर्धारित है। तो मैंने कहा उन्होंने मोहन नगर विश्राम करना है, मेरे गाजियाबाद में विश्राम नहीं करना। तो उन्होंने तत्काल एक ही क्षण में ये जवाब दिया कि जैसे ही सुबह पहुंचना और गुरुदेव को जहां हैं वहां से ये सारी सूचना दे करके गाजियाबाद अपने श्री संघ में ले आना। मैं सुबह 5 बजे गुरुदेव से मिला, उनके चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया और गुरुदेव को रात्रि में हुई ऐसी दुर्घटना की जानकारी दी। और संघ के जितने समर्थ लोग इतने चिंतित हैं उसकी भी उनको जानकारी पूर्ण रूप से दी गई। सड़क पे गुरुदेव चल रहे थे, बात सुन रहे थे। कुछ ही क्षण एक पेड़ की साइड में वो आए, मैं गुरु के सम्मुख और 2 महाराज जी हम और थे आगे। तो उन्होंने मात्र 2 मिनट अपना ध्यान दिया और ऐसी अलौकिक दिव्य दृष्टि, उनकी अडिग निष्ठा। वो बोले देवेंद्र जी मुझे ये बताओ कि आपने यहाँ से पड़ाव कहाँ नक्की किया है। मैंने कहा गुरुदेव मोहन नगर है और वहाँ से आपका फरीदाबाद का है। आपने जो चीज नक्की की है उसी जगह पे ही हमें जाना है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे मन में तरह तरह की भ्रांतियां थी कि दिन उगते ही चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। और हमने देखा कि 8 बज गई, 9 बज गई, जैसा मन में विचलित हो रहा था वो धीरे 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 शांत हुआ। मैं 9 बजे गुरुदेव को मोहन नगर मंदिर में नवकारसी की दिल्ली श्री संघ से और लोगों से जगह जगहों से वहाँ तांता लग गया। गुरुदेव ने कहा मैंने सुबह भी बतला दिया था कि भाई यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे अनन्य उपकारी गुरुओं को आज हम श्रद्धा से याद करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जहाँ तक रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब का सवाल है, जिनके बारे में हमेशा एक ही चीज रहा और नए व्यक्ति तो उनसे इसलिए डरते थे कि बहुत कड़क स्वभाव के थे, कड़क स्वभाव के भी थे और वो अपनी हर चीज का पालन करने वाले थे। मुझे आज वो क्षण याद आ रहे हैं। मैं मंबाले में जहाँ गुरु इंद्र की समाधि है वहाँ गया हुआ था। टीम छप्पड़ के अंदर तपती दोपहरी में गुरुदेव करीबन 3 बजे का समय था, विश्राम कर रहे थे। और वहाँ मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा भी लिखा हुआ था 3 से 4 तक गुरुदेव का विश्राम है। मैंने सहजता से किसी से पूछ लिया गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं। थोड़ी कठोर आवाज या दबंग आवाज के कारण शायद गुरुदेव को आभास हुआ, वो बाहर आए
और बड़ी विनम्रता से हमें बिठाया और पौन घंटा उनसे चर्चा हुई। और मैं तो बहुत चमत्कार तब हो गया जब उन्होंने कुछ ही क्षण बाद बताया कि आपकी मिसेस के पीठ में दर्द होता है और उनको आयुर्वेदिक उपचार बताए। तो ऐसी अनंत गुणी आत्मा जिनके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां थी, मेरे मन में भी थी, लेकिन जब मेरे जीवन में निजी प्रसंग ये आया, जैसे नारियल ऊपर से कठोर होता है उसकी गिरी कितनी मुलायम होती है, यही मैंने रत्नाकर विजय जी में देखा। और आज मेरा संपर्क उनके परम शिष्य धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज से, वैसे मैं जानता नित्यानंद जी, धर्म धुरंधर जी, जयानंद जी को बहुत पहले से था, आवागमन में जितने भी आते थे, लेकिन पिछले 8 महीने से ऐसा पुण्य का योग हुआ मेरा कि इनसे मेरा अटूट संबंध बना। तो मित्रों, आज हमने श्री देवेंद्र कुमार जी महामंत्री गाजियाबाद जी से उनके संस्मरण गुरु जी के बारे में सुने और मन वाकई बहुत प्रफुल्लित रहा संस्मरण सुन के। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और आगे भी जैसे समय होगा फिर हम आगे और आपको संस्मरण सुनाते रहेंगे। और ये संस्मरण जो आपने आज सुने हैं उसको आप डीडी सूरी चैनल के माध्यम से, संदेश चैनल के माध्यम से और उस्ताद तीरथ चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और अपने भी कोई आपके मन में उद्गार हो या कोई संस्मरण हो तो उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।